400 करोड़ का गोबर एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से, ऐसा बोल बोल के सब लोग आपको चुना लगा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग रियलिटी के बारे में बात करेंगे कि क्या सच में 400 करोड़ का गोबर इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है। अगर हुआ है तो वो किस फॉर्म में हुआ है, कैसी मात्रा में हुआ है, कौन से पैकेजिंग में हुआ है, या फिर उसका यूज क्या है। देखिए दोस्तों, काउडंग जो है वो मेनली यूज होता है तीन चीजों के लिए। मैं आपको बताता हूँ, तीन प्रकार से काउडंग जो है वो एक्सपोर्ट होता है। हम लोग इसका अभी ओवरव्यू लेंगे दोस्तों। सबसे पहले आता है काउडंग केक। काउडंग केक का जो यूज होता है दोस्तों, वो होता है आपके पूजा हवन सामग्री में। तो वो पूजा आइटम में आता है, जिसकी यूके, यूएस में और कनाडा में बहुत ज्यादा डिमांड है। उसके बाद आता है दोस्तों काउडंग का फर्टिलाइजर, जो चैप्टर नंबर 31 में आता है। उसका जो पूरा एचएस कोड है मैं आपको नीचे भी दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों जो आता है वो वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, जिसको मराठी में हम लोग गांडूळ बोलते हैं, गांडूळ खत बोलते हैं, या गांडूळ का फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो उसको यूज किया जाता है दोस्तों आपकी खेती बाड़ी की चीजों में। अभी इसका डिमांड जो है वो गल्फ में ज्यादा है, इराक ईरान में ज्यादा है, क्योंकि जो कि वहां के लोग जो है उनको गार्डनिंग का शौक है। और जो भी डेट्स के पौधे हैं, डेट्स का प्लांटेशन है, वहां पे ये लोगों ने वहां पे ट्रायल बेसिस पे ये जो फर्टिलाइजर है वो यूज किया था। और उनको जो है वो डेट्स की प्रोडक्शन में अच्छी खासी वहां पे बढ़त मिल गई है। तो इसीलिए ये लोग जो है वो इस प्रकार से जो वर्मी कंपोस्ट वाला फर्टिलाइजर है, या फिर एनिमल फर्टिलाइजर है, एनिमल रिलेटेड, या फिर जो भी वेजिटेबल रिलेटेड फर्टिलाइजर है, वो वहां पे एज अ गार्डनिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए, या फिर बड़े मात्रा में जो डेट्स के मैंने आपको बताए सारे पेड़ वगैरह है, उनके लिए वो लोग यूज करते हैं। तो काउडंग का जो भी फॉर्म है, काउडंग केक है, उसका यूज अलग है, उसका टारगेट मार्केट अलग है। काउडंग का फर्टिलाइजर है, वर्मी कंपोस्ट है, एनिमल फर्टिलाइजर है, तो उसका जो है वो यहाँ पे टारगेट मार्केट अलग है। और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा जो है, काउडंग का पाउडर बनाया जाता है दोस्तों। और काउडंग के पाउडर से जो है वो बहुत सारी चीजें बनती है, जैसे अगरबत्ती बनती है। उसके बाद आप अगर बताओगे तो उसको धूप बनती बनती है। और बहुत सारी पूजा आइटम्स या फिर पूजा सामग्री बनती है, तो उसके लिए उसका यूज किया जाता है। वो आता है चैप्टर नंबर 33 में, जिसका मैं आपको पूरा एचएस कोड नीचे दे दूंगा। अभी दोस्तों चैप्टर नंबर 33 में पूरा एचएस कोड मैंने जो स्क्रीन पे मेंशन किया है, उसका मतलब क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट जो बर्निंग के बाद यूज किए जाते हैं और उनको प्रिपेयर किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगरबत्ती दोस्तों, अगर मैं काउडंग की बात करूं, काउडंग केक और फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग बात करूं, तो सिर्फ 2 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है दोस्तों। 2 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है ओनली। वर्मी कंपोस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो करीब करीब 197 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। और अगर मैं अगरबत्ती की बात करता हूँ, अभी यहाँ पे अगरबत्ती का एचएस कोड जो मैंने वहां पे दिखाया था, तो यहाँ पे हर प्रकार की अगरबत्ती आ जाएंगी। जैसे धूप बत्ती हो गई, अगरबत्ती हो गई, मतलब वहां पे काउडंग से बनी भी अगरबत्ती आ जाएंगी, और बाकी सारी अगरबत्ती भी आ जाएंगी। तो उसका जो वहां पे मार्केट वैल्यू मैंने देखा, या फिर जो एक्सपोर्ट का जो डेटा स्टडी किया, उसमें मुझे ये पता चला कि करीब करीब 1200 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। उसके लिए भी टारगेट मार्केट अलग है दोस्तों। यूएसए सबसे बड़ा इंपोर्टर है, वो पूजा आइटम्स और बहुत सारी चीजों के लिए। तो दोस्तों, आपको जो भी आपने इंस्टाग्राम पे देखा रहेगा, यूट्यूब पे देखा रहेगा, वैसा नहीं है कि 400 करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ तो मैंने देखा कि 200 करोड़ का ही एक्सपोर्ट हुआ है ओनली, अगर मैं देखा चाहूँ तो आपको भी अगर लग रहा है कि मैं काउडंग का जो भी केक वगैरह है वो सब एक्सपोर्ट करके मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूं, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, काउडंग का एक्सपोर्ट का स्कोप है या नहीं, तो बिल्कुल है। लेकिन आपको उसका एंड यूज क्या यूज कर रहे हैं वो लोग, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो आपको उसका टारगेट मार्केट सेट करना है। अगर आप एज अ वर्मी कंपोस्ट उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर उसको एज अ एनिमल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मार्केट जो है वो आपके हिसाब से वहां पे सेट करना पड़ेगा। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, आपके पास अच्छा खासा सोर्स है काउडंग एक्सपोर्ट का, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि वर्मी कंपोस्ट के फॉर्म में जो काउडंग है वो आप एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको अच्छा खासा वहां पे बेनिफिट मिल जाता है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो या फिर न्यूज भी देखी वहां पे, और वीडियो भी देखा, जहां पे एक किसान ने एज अ फर्टिलाइजर कुवैत में बहुत सारा काउडंग जो है वो एक्सपोर्ट किया हुआ है। अगर आप उसके बने हुए धूप बत्ती, अगरबत्ती भी बेचना चाहते हो,
तो भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है, जो कि आगे जाके मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप एज अ वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर के को तैयार करके आपके पास खुद का सेटअप है फर्टिलाइजर बनाने का, गांडूळ खत बनाने का, वर्मी कंपोस्ट बनाने का, तो वर्मी कंपोस्ट में आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है वहाँ पे, और उसकी डिमांड जो है वो लगातार आपको हर सीजन के लिए वहाँ पे मिलती रहेगी। और अगर आपको अगरबत्ती के हिसाब से या धूप बत्ती के हिसाब से या उसके कुछ प्रोडक्ट बना के बेचने हैं, तो भी आप बेच सकते हो, लेकिन उसके लिए टारगेट मार्केट अलग रहेगा। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सेगमेंट ही अलग है, उसका चैप्टर ही अलग है। तो उसके लिए आपको यूएस यूके वगैरह सारी चीजों में वहां पे वो टारगेट करना पड़ेगा। तो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि आप जो भी वर्मी कंपोस्ट कहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो और काउडंग का केक कहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये दो चीजों के बारे में हम लोग यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे। अगर मैं इसके पैकेजिंग की बात करूंगा, तो फर्टिलाइजर का जो भी पैकेजिंग आएगा वो जंबो पैकेजिंग में आप पैक कर सकते हो, या फिर बायर का ऐसे रिक्वायरमेंट है 100 kg का बैग, 50 kg का बैग, या फिर 1.5 टन का एक जंबो बैग भी रहता है, क्योंकि वो एक फर्टिलाइजर ही है और गल्फ कंट्रीज में भेजने के लिए आपको 5 से 6 दिन लगेगा। तो इतना खराब होने का भी कोई चांसेस नहीं है, तो आप जंबो पैकेजिंग में उसका पैकेजिंग कर सकते हो। अगर मैं बात करूं टारगेटेड कंट्रीज की, तो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे एनिमल फर्टिलाइजर और वर्मी कंपोस्ट, ये दोनों का मैंने डेटा निकाला, तो करीब करीब 197 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, अराउंड अबाउट 200 करोड़ का यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है। तो आप वहाँ पे यूएसए में टारगेट कर सकते हो, गल्फ कंट्रीज में कुवैत है, उसके बाद दुबई है, सऊदी अरेबिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, उसके बाद केनिया है, वियतनाम है, तंजानिया है, टर्की, फिलीपींस, और भी बहुत सारी गल्फ कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, जहाँ पे आप आसानी से ये प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको आप बताई है, अभी जो कंट्रीज वगैरह मैंने आपको यहाँ पे मेंशन की है दोस्तों, वो कंट्रीज जो है वो मैंने आपको बताई फर्टिलाइजर के लिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए। तो ये दो चीजों के लिए अगर आपको काउडंग का केक भी एक्सपोर्ट करना है, तो भी आपको ये कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे देखो, आप एक दिमाग लगाओ कि जो भी पूजा आइटम की सामग्री ज्यादा बिकती है, कहीं पे बिकती है, तो जहाँ पे इंडियंस है जो पूजा पाठ करते हैं, और यूएस में, यूके, कनाडा में, वो सारी चीजों में आपको काउडंग वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो वहां पे जाके अगर आप एक्सपोर्ट करोगे ना, तो वहां पे आपको अच्छी खासी वहां पे डिमांड मिल जाएगी, और आपको रेट भी अच्छा वहां पे मिल जाता है। ये हो गया दोस्तों टारगेटेड कंट्रीज के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो तो लगने वाली है। अगर मैं बात करूँ तो आईसी आपको लगने वाला है। आईसी के बाद अगर मैं आरसीएमसी की बात करूँ, कौन सा आरसीएमसी निकालना चाहिए, तो आरसीएमसी के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट जो आता है वो आता है एपेडा के अंदर। तो आपको यहाँ पे एपेडा का आरसीएमसी यहाँ पे लगेगा। एक बार आपने एपेडा का आरसीएमसी ले लिया, उसके बाद अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास जो है वो ऑर्गेनिक काउडंग का फर्टिलाइजेशन है, जहाँ पे कोई भी मतलब है ना केमिकल यूज नहीं किया है, या फिर कोई भी दूसरे फर्टिलाइजर इसमें मिक्स नहीं है केमिकल वाले, तो उसके लिए आपको वहाँ पे लैब टेस्ट करना पड़ेगा कि ये ऑर्गेनिक काउडंग का फर्टिलाइजर है या फिर ऑर्गेनिक काउडंग है जिसका पाउडर आप बना के एज अ फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो। तो उसके लिए आपको वहाँ पे टेस्टिंग लेना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा, और आपको टेस्ट रिपोर्ट भी वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। फाइटो की मुझे लगती है यहाँ पे दोस्तों ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड तो नहीं आता है। फिर भी बहुत सारे केसेस में फाइटो सर्टिफिकेट लगता है, तो बेटर है कि आप फाइटो सर्टिफिकेट वहां पे निकालो, तो ये अच्छा रहेगा। फ्यूमिगेशन की अगर मैं बात करूं, तो फ्यूमिगेशन अगर आप पाउडर फॉर्म में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो फ्यूमिगेशन करने से अच्छा है कि आप सिलिका जेल यूज करो वहां पे। अगर आप 4-5 kg सिलिका जेल अगर आप कंटेनर के अंदर यूज करोगे, तो भी आपको कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, तो इसको ऐसा ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट की वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सप्लायर ढूंढना है। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। राजस्थान से बहुत ज्यादा काउडंग तैयार होता है, वहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। और अगर आपके पास अच्छे बायर्स खाली है, तो आप आसानी से यहाँ पे एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा सा कर सकते हो। तो ये था दोस्तों काउडंग एक्सपोर्ट के बारे में। आई होप कि मैंने सारी रियल चीजें आपको एक्सप्लेन की है। 400 करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें आप दिमाग से निकाल दो। रियल डेटा मैंने आपको बताया है, और इसका अगर पोटेंशियल है तो बिल्कुल है दोस्तों। काउडंग आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट के फॉर्म में कर सकते हो, फर्टिलाइजर के फॉर्म में कर सकते हो, पाउडर के फॉर्म में। पाउडर इज अगेन कम्स टू फर्टिलाइजर काइंड ऑफ थिंग।
तो वो भी कर सकते हो। काउडंग का केक भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इसके अलावा काउडंग से बने जो प्रोडक्ट है, जैसे अगरबत्ती हो गया, धूप बत्ती हो गया, उसका एक अलग मार्केट है जो 1400 करोड़ का है। तो उसके लिए भी आप जो है वो प्रिपरेशन करके या प्रोडक्ट बना के वो भी एक्सपोर्ट आप आसानी से यूएसए के अंदर कर सकते हो। और ये अभी मैंने टारगेट कंट्री ये वीडियो में बताई है, वो है फर्टिलाइजर के लिए। लेकिन फर्टिलाइजर मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि एज अ फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करने की ट्राई करो। उसके अंदर आपको अच्छा खासा मार्जिन और रिपीट ऑर्डर मिलने के चांसेस है। तो आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है। फिर भी आपके दिमाग में मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करना। मैं उस क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो नीचे कमेंट में जरूर उस टॉपिक का नाम मेंशन करना। मैं स्पेशली आपके लिए उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।